अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज आप लोगों के साथ एक किताब के बारे में चर्चा करेंगे। किताब का नाम है टीच लाइक फिनलैंड। जैसा कि नाम से ही पता लगता है कि फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम के बारे में है। फिनलैंड जो कि एक देश है यूरोप में, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है यही हम जानने की कोशिश करेंगे इस किताब से। राइटर टिमोथी डी वॉकर ने यहाँ पे 33 स्ट्रेटजीज शेयर किया है ताकि बच्चों का जो क्लासरूम है वो खुशियों से भर जाए। जॉयफुल लर्निंग का बात किया है यहाँ पे, ठीक है। तो उनमें से 7 स्ट्रेटजीज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, 7। तो पहला स्ट्रेटजी क्या बताया कि क्रिएट मोर ब्रेक्स नॉट मोर बिजीनेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं आजकल धीरे धीरे करके हम लोग के ज़माने से 90s से होकर बच्चे लोग को कितना आजकल इन्फॉर्मेशन डाल के बिज़ी रखा जाता है स्कूल में। बहुत सारे स्कूल, छोटे मोटे स्कूल ऐसा भी है जो कंजेस्टेड बिल्डिंग्स में बना हुआ है, ठीक है। प्लेग्राउंड है ही नहीं। बड़े बड़े स्कूल के पास है प्लेग्राउंड, लेकिन उसको यूटिलाइज किस तरह से कर रहे हैं उसका कोई पता नहीं है। मतलब अगर बच्चे को किताब के हिसाब से 45 मिनट्स का क्लास या 40 मिनट्स का क्लास सपोज के बाद इमीडिएटली 15-15 या 20-20 मिनट का अगर गैप दिया जाए बच्चों लोग को, तब कैसा रहेगा। और उस गैप में वो नेचर के साथ स्पेंड करेंगे अपना टाइम, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं होगा। इससे क्या होगा, कॉग्निटिव जो लोड है बच्चों के ऊपर वो घट जाएगा, वो ब्रेन को रेस्ट मिल जाएगा। जो हम लोग के ज़माने में तो था, क्योंकि हम लोग स्कूल के बाद खेलने चले जाते थे। आजकल इतना प्रेशर दे दिया, स्कूल के बाद फिर 2-3-4 ट्यूशन्स, वो भी क्लास नर्सरी से 1 से एटलीस्ट। समझ गए ना बात। तो यहाँ पे जिस तरह से स्मार्ट सिटीज़ के नाम पे वो माहौल घटता गया, कंटिन्यूसली वो माहौल नहीं रहा अब, ठीक है। बच्चे को पता ही नहीं है नया जो क्लास 1-2 का है, जब वो माहौल कैसा था प्लेग्राउंड में खेलने का, नेचर के साथ टाइम स्पेंड का, उसका क्रिएटिविटी ख़त्म कर दिया। मेन बात है, बच्चों को अगर इतना बिजी रखोगे तो वो लोग डे ड्रीमिंग या अपना क्रिएटिविटी आजमा नहीं पाएगा कभी भी, ठीक है। और टीचर्स भी मतलब सिस्टम के हाथों वो लोग भी मजबूर है, ऐसा बुक में बताया गया। तो फिनलैंड में ऐसा नहीं है। तो टाइम टू गो आउटसाइड, ब्रीथ एंड रेस्ट। सांस लेता है बच्चा लोग, बाहर जाके रिसेट करता है खुद को। इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग मोर कंटेंट, फिनलैंड अलाउज ब्रेन टू रेस्ट। नोइंग दिस एक्चुअली इंक्रीजेस फोकस एंड अटेंशन। उससे क्या होता है, बच्चों का फोकस बढ़ जाता है। यहाँ पे ओवरलोड है सिस्टम पूरा। और क्यों हम लोग चाहते हैं, सभी चाहते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर लोग जो सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेशन जो चला रहा है वो लोग भी चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से लोग रेस में लगे हुए हैं और बच्चे को भी इस रेस में डाल दिया उन लोगों ने। और इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि आपका बिजनेस साइड भी देखना होता है स्कूल को। एक प्लेग्राउंड मेंटेनेंस कॉस्ट, लैंड कॉस्ट, रेंटिंग कितना आ गया, लीज कॉस्ट, तो पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन पॉसिबल हम लोग को करना पड़ेगा यार, करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट में आते हैं नंबर 2। फिनलैंड में जॉय ऑफ लर्निंग को फोस्टर किया गया, फियर ऑफ फेलियर को नहीं। यहाँ पे फेलियर का जो भय है, फियर है, डर, वो बिठा दिया जाता है, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर रहता है बच्चों के ऊपर, टीचर के ऊपर भी। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है। टीचर लोग ह्यूमर, क्रिएटिविटी, रियल वर्ल्ड कनेक्शन देता है उन लोग को। रियल वर्ल्ड कनेक्शन मतलब नेचर के बीच, पेड़ पौधों के बीच, फील्ड में, एनिमल्स के बीच, ऐसा नेचर रियल वर्ल्ड कनेक्शन उनको देता है। और जो ऑब्सेशन है ग्रेड्स को लेके, टेस्टिंग को लेके कि इससे आगे जाना है क्लासरूम से, वो नहीं है वहाँ पे। तो इससे उसका जर्नी एक्साइटिंग हो जाता है, लर्निंग जर्नी। तो यहाँ भी होना चाहिए, हम लोग भी वही चाहते हैं।
तो फिर नंबर 3, प्रायोरिटाइज टीचर वेलबींग। तो टीचर का जो हेल्थ है उसमें मेंटल एंड फिजिकल उसको भी ध्यान दिया गया है इस सिस्टम में। वर्कलोड ज़्यादा नहीं है, ऑटोनॉमी ज़्यादा है उन लोग के पास, जेन्युइन ट्रस्ट है पेरेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ, और टीचर्स लोग भी क्रिएटिव रहते हैं, एनर्जाइज लेते हैं, बर्नआउट नहीं होता उन लोग का, वैसा है। ठीक है, फिनलैंड का। नंबर 4 जो पॉइंट दिया है यहाँ पे दिया है बिल्ड ट्रस्ट ओवर कंट्रोल। तो इन फिनिश स्कूल्स, दैट मीन स्कूल फिनलैंड का, टीचर्स को ट्रस्ट किया जाता है, विश्वास किया जाता है, एंड स्टूडेंट्स को भी। तो माइक्रो मैनेज का कंसेप्ट वहाँ पे नहीं है। ठीक है, माइक्रो मैनेजमेंट यहाँ पे है, बहुत है यहाँ पे। गार्जियन से ज़्यादा पैसा ले लो एडमिशन के नाम पे, और जितना हो सके माइक्रो मैनेजमेंट करो, डेस्क बेंच पे इतना है कॉस्ट कटिंग करके अपने लिए निकाल लो। यही चल रहा है यहाँ पे, पूरा प्योर मतलब बिजनेस से भी थोड़ा आगे बढ़ गया ये। ठीक है, जो कि गलत बात है सो फार एज बच्चों का बचपना इज कंसर्न। ठीक है, तो लर्निंग कोऑपरेटिव है वहाँ पे, कंपटीशन नहीं है बिल्कुल भी, ऑथोरिटेरियन नहीं है वहाँ पे। ठीक है, और नंबर 5 में फोकस ऑन कोलैबोरेशन नॉट कंपटीशन। यहाँ पे तो पूरा कंपटीशन है। अब देख लो, अभी भी देख लो आप, कितना बच्चों को प्रेशर कुकर में डाला जाता है मैट्रिक के बाद ही, कोचिंग के नाम पे, JEE नीट। ठीक है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से किया गया ना एक ड्रीम दिखा के, दैट इज़ बैड। लेकिन लड़के लोग, स्टूडेंट्स को खेलने भी दो, रियल वर्ल्ड कनेक्शंस बनाने भी दो, दिन भर उससे बोर्ड में प्रॉब्लम सॉल्व कराओ 2 साल तक कंटिन्यूअस, दैट इज़ नॉट फेयर यार। 9 बजे से लेके शाम को 3 बजे तक फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, नॉट नेसेसरी। नंबर 6, कनेक्ट लर्निंग टू रियल लाइफ। प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में फोकस करता है वहाँ पे। और कुकिंग प्रोजेक्ट्स, नेचर वॉक्स। तो लर्निंग को ग्राउंडेड किया गया है, उसको नेचर के साथ कनेक्ट करके किया गया है। वो यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे है ही नहीं। मैंने जैसा कहा, जो कुछ स्कूल्स का क्लासरूम इतना कंजेस्टेड है, वेल वेंटिलेटेड भी नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है बच्चों के पास खेलने के लिए। और सिटी एरिया में कहाँ बीच में ऐसा पॉसिबल है कि मेंटेन कर पाता होगा। बहुत बड़ा बड़ा स्कूल, उसमें फीस भी इतना लगता है, कौन पढ़ने जाता है वहाँ पे। ठीक है, नंबर 7, क्लासरूम में ना इन लोगों ने शांत परिवेश का, वो कामनेस, सिंप्लिसिटी एंड कामनेस इन क्लासरूम्स, इसको इन लोगों ने प्रमोट किया। कैओटिक मल्टीटास्किंग नहीं है वहाँ पे हम लोग के इधर की तरह। ठीक है, ओवर स्टिमुलेटेड नहीं करते उन लोग को। क्लासरूम को ऐसा डिज़ाइन किया कि काम रहे, स्ट्रक्चर्ड रहे और नर्चरिंग, ऐसा नेचुरल लाइट से क्लासरूम चले। ठीक है, उस तरह से किया गया है। तो बुक में और बहुत सारा पॉइंट्स है, मुझे अच्छा लगा पर्सनली, क्योंकि मुझे ये जो कंक्रीट वाला कॉन्सेप्ट आ गया बीच में से, स्कूल अब तो ऑफिस की तरह बन गया, बैंक्स की तरह। ठीक है, वहाँ पे
जाओ रूम में घुसो, पढ़ो, निकल आओ। और गार्जियंस भी मतलब वो ज़मीन छूता ही नहीं है, ज़मीन से कांटेक्ट ही नहीं है बच्चे का। स्कूल से डायरेक्ट वैन में या बस में चढ़ो, डायरेक्ट कंपाउंड में मतलब चलो, कंपाउंड में एंटर करो घर का और मोबाइल पे लग जाओ। और टाउन एरिया में भी अब वो दिन ब दिन प्लेग्राउंड ख़त्म हो गया, तो बच्चे लोग को कहाँ से रियल वर्ल्ड कनेक्शंस मिल पाएगा। और पेरेंट्स तो उसको पूरा ओवरलोड करके दे रहा है, क्योंकि वो तो पीछा रह जाएगा ना, बच्चा पीछा रह जाएगा सबसे। तो संडे भी नहीं छोड़ा, संडे भी उसको ले दौड़ा के ले रहा है, क्योंकि स्कूटी है, बाइक है, ले जा रहा है। बच्चों को थोड़ा भगाओ यार, थोड़ा पैदल चलो, थोड़ा कीचड़ में डालो उन लोग को, नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने दो, ताकि उन लोग का क्रिएटिविटी खुद से निकल आए, ठीक है ना। हम लोग को जो सिस्टम दिया गया वो हम लोग क्यों चूज़ करें। तो गार्जियंस को डिसाइड करना चाहिए कि नहीं चाहिए, इस स्कूल में नहीं पढ़ाना। ऑप्शंस नहीं है तो कम्युनिटी बनाओ, एक से ही तो शुरुआत होगा, 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, तो धीरे धीरे फिनलैंड की तरह यहाँ भी हो सके तो फिनलैंड से भी और अच्छा एजुकेशन सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। बड़ा स्टूडेंट को भी हाई सेकेंडरी लेवल का, कॉलेज का भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि एक कंजेस्टेड बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर या सेकेंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर में घुसता रहे, दिन भर क्लासेस करता रहे और मौका ही ना मिले उन लोग को चलने फिरने का। वो फ्लोर में ही घूमता रहे, ऐसा बन गया इस यहाँ का माहौल। पूरा ओवरलोड कर दो उसको, प्रोजेक्ट्स डाल के, होम टास्क डाल के। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, दिस इज़ नॉट गुड, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट था उसमें एम्फेसिस करना बहुत ज़रूरी है, खासकर बच्चों के लिए, कि पढ़ाई के बाद इमीडिएटली 15-20 मिनट का गैप दे दो और उस गैप में उन लोगों को घूमने दो, थोड़ा एनवायरनमेंट काम रखो, नॉइजी एरिया में मत रखो, ठीक है ना। दूर से ही गाड़ी को बंद कर दो, वहाँ से बच्चों को पैदल चलने दो जहाँ स्कूल हो। लेकिन ये इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं होता क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का ज़माना है, लेकिन हम लोग कर सकते हैं यार, हम लोग कर सकते हैं। हम लोग अगर उस कॉन्सेप्ट को नकार के एक अच्छा कॉन्सेप्ट की तरफ खुद जाना कोशिश करें तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। ज़मीन भी निकल आएगा, बच्चों के लिए एडिक्वेट टहलने का मौका मिलेगा उन लोग को, ठीक है, ग्रोथ के लिए, अल्टीमेट फिजिकल मेंटल। नहीं तो बड़ा होके यही बच्चा लोग कैसा माहौल देगा पेरेंट्स को और सोसाइटी को। जैसा कंक्रीट में पढ़ा उन लोग का भी वही असर होगा और उसका कंसिक्वेंसेस हमेशा ख़राब ही हो रहा है, ठीक है ना। तो मुझे अच्छा लगा किताब, आप लोग भी इसको पढ़िए, अच्छा लगेगा और कोशिश करें फिर से बच्चों को वही 90s वाला फीलिंग एक्सपीरियंस देने की कोशिश करें इन ए मोस्ट मॉडर्न वे। तो आज के लिए धन्यवाद, सी यू अगेन।